गाइस हम आ गए हैं खेत पर और गेहूं की बुआई चालू होगी। ये देखो ट्रैक्टर चालू कर दिया है। इसमें गेहूं बिल्कुल नहीं उगे थे। हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस खेत में ये आई कि कभी कभी इस खेत में क्या है कि गीली मिट्टी है कई कई जगह और कई कई जगह सूखी है। अगर गीली मिट्टी है तो उसमें गेहूं उगने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर सूखी मिट्टी ज़्यादा है तो फिर वहाँ गेहूं नहीं उगते हैं। सो व्हाट्सअप गाइस, आज के ब्लॉग में आपका स्वागत है। आज हम खेत पर जा रहे हैं क्योंकि हमारे खेत में फसल थोड़ी सी बिगड़ गई है, तो हमें फिर से बुआई करनी पड़ेगी। इसलिए हम सीडल फाड़ने आ गए हैं। सीडल को कनेक्ट करके हम चलेंगे खेत पे, फटाफट से गेहूं घर से उठा लेंगे और वहीं बुआई करेंगे दिन भर खेत पर। तो ब्लॉग बड़ा मज़ेदार होने वाला है, आप पूरा देखना। ये हमने रख ली है यहाँ पर आगे कट्टी गेहूँ की, एक यहाँ दो आगे, और अभी चलते हैं खेत पर। गेहूं की नाली फंस गई है तो उसे निकाल रहे हैं। गेहूं ज़्यादा गहरे तो नहीं जा रहे हैं, ये देखना पड़ेगा। गाइस हम आ गए हैं खेत पर और गेहूं की बुआई चालू होगी। ये देखो ट्रैक्टर चालू कर दिया है। इसमें गेहूं बिल्कुल नहीं उगे थे। ये वाला लाइन देखो, आधे आधे लाइन में गेहूं उगे, तो इस वजह से हम डबल बुआई कर रहे हैं। फटाफट से हम डबल बुआई करने के लिए चालू करते हैं। कितनी देर में हमारा काम फिनिश होता है। हम गेहूँ भी ले आए हैं और अभी यहाँ थोड़ा सा काम कर लेते हैं। गाइस एक बहुत बड़ी समस्या है कि गेहूं खेत में बुआई के समय एवरेज देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस एवरेज से गेहूं खेत में बुआई हो रही है। तो उसी एवरेज को देखने सेट करने के लिए हम पापा वहां पे सभी मिलके काम कर रहे हैं और मैं भी थोड़ी सी मदद करता हूं उनकी फटाफट जाकर। लेकिन मुझे एक पत्थर ले जाना ताकि वो उसका एवरेज थोड़ा सेट कर दे सीडीएल का। देखो गाइस सीडीएल इसमें चल रही है, अब सेट हो चुकी है सीडीएल। लेकिन खेत में गेहूँ की जगह एक थोड़ा सा जोड़ टाइप जो अलग है किस्म का, इसको खरपतवार बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गेहूं नहीं है। ये गेहूं बिल्कुल भी नहीं है। गेहूं ऐसे चौड़ी पत्ती के रहते हैं जैसे कि ये गेहूं है, तो गेहूं ऐसा रहता है। और ये पतली पतली पत्ती के कुछ, इसको खरपतवार बोल सकते हैं अभी खेत के लिए। तो ये ज़्यादा उग गया है। बाकी लगातार बुआई चल रही है और शाम तक शायद पूरे खेत की बुआई हो जाएगी। और इधर चलते हैं फटाफट से, वो लास्ट में चलते हैं। बस गेहूं की बुआई में एक ध्यान रखना पड़ता है कि इस फसल में कि गेहूं ज़्यादा गहरा तो नहीं बुआई हो रही है, ये ज़्यादा ज़रूरी है। गाइस अभी मैं ट्रैक्टर चला रहा हूं और यहाँ से इतनी बुआई मैं करूँगा, फिर उधर की बुआई सारी हो चुकी है और जो बची है उसको बाद में कर लेंगे है? और ये पापा इधर सीडीएल भर रहे हैं। गाइस इस तरफ का तो कर दिया हमने खेत, ये देखो आप, ये यहाँ का हमने सारा कंप्लीट कर दिया है। ये उधर से लेके आए हम सारा यहाँ तक। अब बचा है उस साइड, लास्ट में जो आपको साइड दिख रही है ना, उस साइड थोड़ा सा बचा है, समथिंग एक आध बीघा बचा होगा, तो उधर का भी ख़त्म कर देंगे। लेकिन पहले गेहूं देखने पड़ेंगे, अगर गेहूं कम होंगे तो लाने पड़ेंगे, और गेहूं अगर पर्याप्त होंगे तो फिर आज ही अभी बुआई कर देंगे सारी। लेकिन हमको सबसे ज़्यादा दिक्कत इस खेत में ये आई कि कभी कभी इस खेत में क्या है कि गीली मिट्टी है कई कई जगह और कई कई जगह सूखी है। अगर गीली मिट्टी है तो उसमें गेहूं उगने में कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन अगर सूखी मिट्टी ज़्यादा है तो फिर वहाँ गेहूं नहीं उगते हैं। हमने ज़्यादा गहरा भी नहीं लगाया, हमने सिर्फ इतना 3 अंगल समझ लो, 3 अंगुल, ये 1 2 3 इतना सा नीचे उतारा है गेहूँ को। बाकी ज़्यादा गेहूँ हमने नीचे नहीं उतारे हैं क्योंकि फिर गेहूँ क्या है कि वो अंकुरित नहीं होंगे और बाहर नहीं निकल पाएंगे। इस वजह से हमने ज़्यादा नहीं उतारे गेहूँ खेत के अंदर। तो देखते हैं इसमें कितना टाइम और लगता है, मैं बताऊंगा आपको। और सूरज समथिंग समय अभी हो गया होगा 4 के समथिंग बज गए हैं। और ये कुआं देखो। तो करते हैं शुरुआत, थोड़ी सी जो बचा कुचा वो भी ख़त्म कर लेते हैं। हमारा काम हो चुका है फिनिश, ये देखो, ये सारा काम हो चुका है फिनिश। ये देखो आप, सारा खेत अपन ने बुआई कर दी है डबल। अब देखते हैं परमात्मा की क्या इच्छा है। देखो हमने साइड का पलटा भी ले लिया है ये, तो यानी अब लगभग खेत हो चुका है पूरा। अब थोड़ी देर से हम निकल जाएंगे। अब ये देखो आप, ये वहाँ थोड़ा सा एक टुकड़ा बचा है, उसको थोड़ा सा देख के और फिर हो गए आज के खेत की बुआई, सारे खेत की। हम निकल जाएंगे अब घर। ये देखो आप, सारी लाइनों में बुआई कर दी है, A to Z में डबल बुआई करी है सारी लाइनों में गेहूं की।
क्योंकि गेहूं थोड़े से पानी की वजह से और ज़्यादा गहरे उतर गए थे बुआई के टाइम पे, उस वजह से ठीक से नहीं हो पाए थे। लेकिन अब हो गए सही, सारा सही कर दिया है। अब परमात्मा की इच्छा के ऊपर है सारा। गया ट्रैक्टर और ये सूर्य अस्त भी हो गया और हम जा रहे हैं घर, क्योंकि पूरी खेत की बुआई हो गई है। चलते हैं घर गुरु।